तैयार है आप लोग? आइए हम प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे हम लोग इस समय, प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। परमेश्वर तेरे वचन की ओर हम बैठे हैं। प्रभु आप सहायता कर, आप मदद कर। परमेश्वर हमारा विश्वास है प्रभु ये तेरे स्वर्गीय सिंहासन से है परमेश्वर। और प्रभु सच में तो हमें इस वचन के द्वारा आशीष कर, इस वचन के द्वारा तृप्त कर, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। 15 मिनट खाली मुझे दीजिए आप लोग। कुछ बातें परमेश्वर ने मुझसे कही है वो मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज का दिन का वचन मुझे दिसंबर की शुरुआत में परमेश्वर ने दिया है। मैं कोई आखिरी दिन को तैयारी नहीं किया है। परमेश्वर ने मुझसे 1 महीना तैयारी कराया है आज के दिन के वचन के लिए, हालेलुया। और परमेश्वर इस कलीसिया में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर उनके जीवन को बदलना चाहता है, उनके जीवन में नए बातों को करना चाहता है। और जब आप ये वचन को लेंगे, परमेश्वर सच में आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में नई बातों को करेगा, हालेलुया। मेरा जब दिसंबर की शुरुआत हुई थी, मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर ऐसा कौन सा वचन है जो मुझे इस कलीसिया के लिए लाना चाहिए, जो मुझे मेरे लोगों के लिए लाना चाहिए, जिससे वो आने वाले साल के अंदर कदम रख सके, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे कहा जो मैं तुझसे बात करता हूं वो तुझे बात करना है, आमीन। बाइबल बताती है कि इजरायली लोग तकरीबन 430 साल बंधुआई में थे, 430 साल बंधन में थे, मिस्र देश के बंधन में थे वो लोग। और वो 430 साल वो लोग प्रार्थना करते थे परमेश्वर के पास, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे कि परमेश्वर हमें ये बंधन से आज़ाद कर, हमें ये बंधन से छुटकारा दे, हम एक बेहतर जिंदगी को जीना चाहते हैं। 430 साल मिस्र देश की गुलामगिरी में थे। सोचो 430 साल उन्होंने क्या क्या नहीं किया रहेगा। हम 2 साल या बोले 6-8 महीने हम लोग लॉकडाउन में थे, हमारी क्या हालत हो गई थी। सोचो ये 430 साल ये लोग बंधन में थे, ये लोग गुलामगिरी में थे, इन्होंने क्या क्या नहीं किया रहेगा। जिसको मस्का मारना है मस्का मारा रहेगा, जिससे लड़ना है लड़ा रहेगा, सब कुछ किया रहेगा। लेकिन फिर भी वो लोग उस गुलामगिरी से, वो लोग वो बंधन से आज़ाद नहीं हुए। थक हार कर सब लोग प्रार्थना करने लगे, सब लोग दुहाई देने लगे परमेश्वर की कि परमेश्वर हमें आज़ाद कर, परमेश्वर हमें छुटकारा दे, परमेश्वर हमें इस गुलामगिरी से आज़ाद कर। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन सब के प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को गुलामगिरी से आज़ाद करूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये लोगों के जीवन के अंदर मिस्र देश से इनको कनान ले जाऊंगा, एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पे दूध और मध बहता है, एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर भलाई है, एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पे छुटकारा है, एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर आज़ादी है। और परमेश्वर आपसे कहता है कि प्रभु आपको ये नए साल में वहां पर ले जाने वाला है, हालेलुया। भले ही एक पिछले साल आप गुलामगिरी में थे, तकलीफ में थे, दुख में थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आने वाले साल में 2023 में जैसे आप प्रवेश करोगे, आप आज़ादी में रहोगे, आप खुशियों में रहोगे, आप जिंदगी के बेहतरीन दिनों को देखोगे, हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बातों को देखोगे, बेहतरीन दिनों को देखोगे और परमेश्वर आपको वहां पर ले जाएगा। और परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा परमेश्वर ने कि मैं इनके ऊपर एक अभिषेक को उंडेलूंगा। सुनो इधर ध्यान से। मूसा से कहा
कि मैं इनके ऊपर एक अभिषेक को उंडेलूंगा, और वो अभिषेक, हालेलुया, और वो अभिषेक प्रभु आप पे भी उंडेलने वाला है। कितने लोग चाहते हो अभिषेक को? चाहते हो अभिषेक? चाहते हैं? और वो अभिषेक है अनुग्रह। बोलो अनुग्रह का अभिषेक मुझ पर आने वाला है। एक दूसरे से बोलो अनुग्रह का अभिषेक मुझ पर आने वाला है। हालेलुया। अनुग्रह का अभिषेक कैसा अभिषेक है पता है? इस अभिषेक में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग मेहनत करके 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा तो परमेश्वर आपको सीधा ऊपर लेकर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग सीढ़ियां चढ़ेंगे कामयाबी के लिए, अनुग्रह है तो आप लिफ्ट से सीधा ऊपर चले जाओगे। आमीन। सीढ़ी चढ़ने वाले ऊपर जल्दी पहुंचते कि लिफ्ट से? तो अनुग्रह वो लिफ्ट है जहां पे परमेश्वर सीधा आपको ऊपर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। निर्गमन का अध्याय 3 वचन 21 हम पढ़ेंगे। निर्गमन का अध्याय 3 वचन 21। जल्दी। हेलो हेलो चल। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। अनुग्रह करवाऊंगा। अभी क्या हुआ यहां पर? जब परमेश्वर ने कहा कि अनुग्रह आएगा, तो कुछ लोग थे, वो लोग पूछने लगे कि अनुग्रह कैसे आएगा। तो परमेश्वर बात करता है यहां पर कि मैं मिस्रियों को से उनके ऊपर अनुग्रह करवाऊंगा। और कैसा अनुग्रह करवाऊंगा? और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। हाँ, खाली हाथ नहीं निकलोगे। क्या बोलता है? एक दूसरे से बोलो मैं खाली हाथ नए साल में जाने वाला नहीं हूं, भर के जाने वाला हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप खाली हाथ नहीं निकलोगे। और फिर वरना तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। क्या बोलता है? इस प्रकार तुम मिस्रियों को। ये जो 430 साल जिन्होंने सताया, जिन्होंने राज किया, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा प्लेट को बदलने वाला हूं, ऐसा तेरे जीवन को बदलने वाला हूं, ऐसा एक अभिषेक को लाने वाला हूं तेरे ऊपर जो अनुग्रह का है, कि जब तुम निकलोगे वो मिस्री लोग अपने दरवाजे को खोलेंगे, अपने तिजोरी को खोलेंगे, अपने सारी चीजें तुम्हें देंगे और तुम लोग उन लोगों को लूटोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं ये आने वाले साल में जितने दरवाजे बंद हैं, 2023 में आपके लिए सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये साल में हम लोग ने 2 जॉब के बारे में गवाही को सुना, लेकिन मैं आपसे और 2 MBA के बारे में गवाही को सुना। लेकिन मेरा विश्वास है 2023 में, मैं कल भी रमेश से ये बात कर रहा था, 2023 में शायद मेरे को पूरा दिन का सभा रखना पड़े, क्योंकि इतनी सारी गवाहियां होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह आने वाला है। एक दूसरे से बोलो अनुग्रह आने वाला है। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आने वाला है। हालेलुया। आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, वो इंटरव्यूअर बोलेगा तेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे जॉब दे रहा हूं, मुझे पता नहीं तुझे जॉब क्यों दे रहा हूं। और आप बाहर आकर बोलेंगे मेरे पास भले ही क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास भले ही डिग्री नहीं है, लेकिन ये दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ है और उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया।
भले ही आपके पास पढ़ाई नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपको वो स्थान पे रखेगा कि बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले आपको सलाम करेंगे और बोलेंगे इसका ज्ञान बुद्धि हमारे पास नहीं है, ये कहां से पढ़ कर आया है मुझे पता नहीं। और आप लोग बोलोगे मैं परमेश्वर की यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोगों की शादी नहीं हो रही है, मैं उन लोग से बोलना चाहता हूं। आप लोगों को बोला रहेगा लोगों ने कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम है, तुम्हें लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हारी उम्र ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कह रहा हूँ 2023 में ऐसा अनुग्रह आएगा कि जिसकी शादी हो गई है 2022 में, 2021 में, वो लोग बोलेंगे इसको इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। हालेलुया, इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। ये तो खाली हालेलुया करती थी, ना स्टाइल करती थी, ना बाल को बनाती थी, तो हालेलुया करती थी, कैसे मिल गया। और प्रभु बोलेगा क्योंकि हालेलुया करती थी इसलिए अनुग्रह उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खाली हालेलुया करेंगे ना, वो अनुग्रह सीधा उंडेल आ जाएगा। बोलो मैं हालेलुया करूंगा, अनुग्रह आ जाएगा। आमीन, हालेलुया करूंगा, अनुग्रह आ जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को अनुग्रह चाहिए? चाहिए, चाहिए। अब मेरे साथ आयो, नीति वचन 3 अध्याय। सब लोगों को अनुग्रह चाहिए। अब सुनो कहानी। नीति वचन 3 अध्याय वचन 1 से 4 हम जल्द से जल्द पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, अभी सुनो, आपको अनुग्रह चाहिए। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिलता है। एक दूसरे से बोलो अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिलता है। हमें चुंबक बनना पड़ेगा। चुंबक समझ में आता है? मैग्नेट। हमें वो मैग्नेट बनना पड़ेगा ताकि अनुग्रह हमारी ओर आ सके। हालेलुया। अगर आप लोग वो मैग्नेट हो, अगर 2023 में मैंने कुछ बोल दिया, सुनो सुनो सुनो, आप लोग आकर मेरे पास मत बोलना। मैंने कुछ बोल दिया और आपको आशीष नहीं मिला तो मेरे पास आकर रोना नहीं, ब्रदर आपने बोला था चिल्ला चिल्ला कर ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन मेरे को आशीष नहीं मिला है। आशीष क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप चुंबक नहीं है। बोलो मैं चुंबक नहीं हूं। अगर हम वो मैग्नेट बनेंगे, अगर हम वो जरिया बनेंगे तो अनुग्रह हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया। जरिया क्या है सुनो, 1 अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से पहला चीज, जब आप प्रभु के आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं, आपकी आयु प्रभु बढ़ा देता है। डॉक्टर भले ही बोले तूने 10 साल जीने वाला है, 20 साल जीने वाला है, या 1 साल 6 महीना जीने वाला है, अगर तेरे अंदर परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर तेरी आयु बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ो बहन। और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक, जिसके बोलो जिसके मन में वचन है, जो ऐसा ऐसा हाथ रखकर बोलो, जिसके मन में वचन है वो कुशल से रहेगा। वो क्या करेगा? कुशल से रहेगा। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। अब सुनो ध्यान से, 2 चीज है। बोलो कृपा और सच्चाई, 2 चीजें हैं। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो ये 2 चीजें आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। क्या चीजें? बोलो कृपा, सच्चाई। कृपा क्या है मालूम है आपको? दया दिखाना। क्या है कृपा? दया दिखाना। दया दिखाना। क्या है कृपा? दया दिखाना। हम लोग दूसरों पर दया नहीं दिखाते, लेकिन हम चाहते हैं दूसरों हम पर दया दिखाए। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे तुम दूसरों पर दया दिखाओगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर दया दिखाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? अगर मैं इस बहन ने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया है, अगर मैं इसको क्षमा करता हूं तो ही मुझ पर क्षमा आएगी। हालेलुया। कृपा का अर्थ बहुत सिंपल है, उसके लिए रॉकेट साइंस करने की कोई जरूरत नहीं है, एक मामूली व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। 2023 में दरवाजा अगर खोलना है, चाबी आपके हाथ में है। चाबी क्या है? कि मुझे लोगों पर दया दिखानी है। हालेलुया। क्या करना है? दया दिखानी है। मेरी पत्नी पर दया दिखानी है, मेरी पति पर दया दिखानी है, मेरे पड़ोसी के ऊपर दया दिखानी है। हालेलुया। मैं वर्शिप टीम के ऊपर दया दिखानी है, पास्टर लीडर के ऊपर दया दिखानी है, घर में दया दिखानी है, ऑफिस पे जाकर दया दिखानी है, हर जगह पर मुझे दया दिखानी है। हालेलुया। कृपा दिखानी है। एक दूसरे को लोग कृपा दिखानी है। आमीन। हमें क्या करना है? कृपा दिखाना है। दूसरी चीज क्या है? बोलो सच्चाई। सच्चाई क्या है? हमें सच्चाई में जीना है। अगर हम गलत हैं तो हमें आकर बोलना है प्रभु के सामने, प्रभु मैं गलत हूं। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में सच्चाई से आना है। कैसे आना है? एक दूसरे से बोलो, प्रभु के मंदिर में सच्चाई से आना है। कभी भी झूठा मुखौटा पहनकर कलीसिया में मत आओ। आपका पास्टर लीडर आपका मुखौटा नहीं जानता, आपका माँ बाप आपका मुखौटा नहीं जानता, आपके बीवी बच्चे आपका मुखौटा नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर वो दिल की गहराई को जानता है। हालेलुया। तो मुखौटा पहनकर कलीसिया में, बोलो मुखौटा पहनकर कलीसिया में मत आओ। मुखौटा पहनकर परमेश्वर के पास प्रार्थना भी मत करो। अगर सच में आपको प्रभु का अनुग्रह चाहिए तो ईमानदार रहो प्रभु के पास। बोलो ईमानदार रहो। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी से प्रभु के पास जाना है। एक तो मुझे दया दिखानी है, दूसरा मुझे सच्चाई में रहना है। बोलो सच्चाई में रहना है। अगर आप गलत हैं तो बोलो गलत है। हालेलुया। छुपाओ मत। कोई आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप प्रभु के सामने जा रहे हो, प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया। तो जब ये दो चीज रहेगी तो क्या बोलता है? वरना उनको अपने गले का हार बनाना, हाँ, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हाँ, देखो क्या, वापस से पढ़ो, तीसरा वचन से शुरुआत करो। कृपा और सच्चाई कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हाँ। वरना उनको अपने गले का हार बनाना। क्या बोलता है? उसे गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय के दिल के पाटी पे लिखना। और तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का। अगर दया दिखाएंगे और सच्चाई में रहेंगे तो ही हम अनुग्रह आएगा। हालेलुया। और जब अनुग्रह आएगा, वो अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बोलो अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हम लंबे 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 प्रार्थना करते ना, राशन कार्ड ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। परमेश्वर क्या बोलेगा उनमें? हट, ये सारी चीजों को हटा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अनुग्रह चाहिए तो किस में रहना? बोलो दया, कृपा दिखाना, सच्चाई में रहना। हालेलुया। समझ में आप लोगों को वचन? हाँ, क्यों ना इस समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ 2 मिनट बाकी है, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वर्शिप टीम जल्दी आ जाइए, फटाफट मिलकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। आइए हम लोग खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में।